जैन धर्म जो है वो किसी जाति संप्रदाय मजहब का नाम नहीं है। जैन धर्म जो है वो एक सोच का नाम है, एक जीवन जीने का तरीके का नाम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी को कम से कम एक जीवन में छोटे नियम जरूर होना चाहिए, जिससे उनके जीवन में जो सात्विकता आती रहे। आज जैन साधु संतों का जो जीवन है, जिसमें दो संप्रदाय हैं, एक दिगंबर संप्रदाय है और एक श्वेतांबर संप्रदाय है। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे और भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। वेदों में प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ का उल्लेख मिलता है। वहीं आपको बता दें, इस बीच जैन धर्म के गुरु देवेंद्र ब्रह्मचारी जैन से punjabkesari.com की खास बातचीत हुई। इस बीच उन्होंने अनेक मुद्दों पर चर्चा की। वहीं आपको बता दें, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करा जाता है। उन्होंने अनेक नियमों को लेकर भी खास चर्चा की है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जैन समाज में साधु सन्यासी की जो दैनिक दिनचर्या होती है और उसमें क्या क्या साधनाएं होती हैं, तो उस पर मैं चाहता हूं कि आज के नव युवक युवतियां हमारे वेस्टर्न लाइन में जा रही हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, मगर ऐसा है कि लोग इन चीज़ों का अनुसरण करते हैं, मगर कैसे बचना चाहिए और किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, मैं चाहूँगा आज के समाज को आपके द्वारा मैसेज मिले। देखिए, आज जैन साधु संतों का जो जीवन है, जिसमें दो संप्रदाय हैं, एक दिगंबर संप्रदाय है और एक श्वेतांबर संप्रदाय है। दिगंबर संप्रदाय वह है जो दिगंबरत्व को धारण करते हुए जो साधना का सुमेरु है उसको प्राप्त होते हैं। और इसमें मूलतः दिगंबर परंपरा में जो है, इसमें साधना का जो दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी जो साधना के जो मापदंड हैं, अगर हम सभी को एक जगह रखें और दिगंबर साधु की जो दिनचर्या होती है, जो साधना होती है, वो एक तरफ रखें, तो मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको बहुत करीब से देखा है, मैं उसको जीता हूँ, और उनकी जो साधना है वो मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में किसी भी धर्म में इतनी कठिन साधना नहीं मिलती है और इतना त्याग नहीं मिल सकता है। जो साधना का जो उत्कृष्ट है, साधना का जो चरम है, वो दिगंबर साधु जीता है। दिगंबर साधु 24 घंटे में एक बार भोजन करेगा। भोजन किसी पात्र में नहीं होता है, वो कर पात्री होता है। दोनों अंजुली को बांधते हुए इसमें जो 32 ग्रास यानी 32 टाइम हाथ में लेगा वो। इसमें पानी भी, इसमें जल भी लेगा, इसमें चपाती भी लेगा। 32 ग्रास यानी 32 बार ही भोजन करेगा वो, 32 ग्रास ही भोजन करेगा वो, है ना। और उनकी जो साधना है वो 24 घंटे में एक टाइम है। आप समझ सकते हैं, चाहे वो 365 दिन जीवन भर उनको कभी भी कोई भी किसी भी तरह से वो कभी मेडिकल में या अस्पताल में जाके कभी भी इलाज नहीं करवाएंगे वो दिगंबर साधु। और इलाज कोई भी अगर इलाज कराता है तो वो दिगंबर साधु नहीं हो सकता है। दिगंबर साधु वो दीक्षा भंग करना पड़ती है। अगर वो इलाज कराता है, कुछ होता है, तो वो दीक्षा छूट जाती है, वो दीक्षा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी को कम से कम एक जीवन में छोटे नियम जरूर होना चाहिए, जिससे उनके जीवन में जो सात्विकता आती रहे। आप छोटे छोटे नियम जरूर लें। आप सिर्फ इसमें ये नहीं है, जैन धर्म कोई, मैं कहता हूं कि जैन धर्म जो है वो किसी जाति संप्रदाय मजहब का नाम नहीं है। जैन धर्म जो है वो एक सोच का नाम है, एक जीवन जीने का तरीके का नाम है, एक जीवन को व्यवस्थित और आत्म उन्नति का जो उत्कर्षण है उसका नाम है। तो जैन धर्म की जो पद्धति है वो कोई किसी को ये नहीं कहता है कि आप कोई मेरे धर्म में आ जाओ, या कोई इसको मेरे धर्म में आके मेरे धर्म को पालन करो या उसको जीवन में नहीं।
वो कहता है कि आप जो जिस मजहब के हैं, जो जिस जाति के हैं, जिस कुल के परंपरा के हैं, आप उसके बनिए। पर जो सात्विकता है, भगवान महावीर ने सिर्फ इतना ही कहा है ना कि जो सात्विकता है, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, ये जो 5 सिद्धांत हैं जीवन में, इसको आत्मसात करना। तो ये थी जैन धर्म के गुरु देवेंद्र ब्रह्मचारी जैन से खास चर्चा। उन्होंने इस चर्चा के दौरान बताया कि जैन धर्म सबसे ज्यादा परोपकार करता है, अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशियों का ध्यान रखता है। ये सब हमारे महावीर का दिया हुआ ज्ञान है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।